लर्न विथ लर्नर में आपका स्वागत है। हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा। और न्यू सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू अ मैट्रिक्स थ्योरी। तो हम मैट्रिक्स थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन में वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस नोशन ऑफ अ वेक्टर टू स्टडी मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो अगर हमें मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़ना है तो हमें पहले वेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा। वेक्टर्स मतलब दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है रो वेक्टर और एक रहता है कॉलम वेक्टर। वेक्टर मतलब सिर्फ एक लाइन जो कि हम हॉरिजॉन्टल समझो या फिर वर्टिकल समझो इधर हम देख सकते हैं एग्जांपल, इधर वर्टिकली न्यूमेरिकल्स दैट इज एंट्रीज लिखे हुए, ठीक है। अगर हम इसे ही अगर ऐसे लिखे 9 हॉरिजॉन्टल में, ओके, ऐसे लिखे तो ये हुआ रो वेक्टर। जिस हम देख सकते हैं एक है कॉलम वेक्टर और एक है रो वेक्टर। नाउ नेक्स्ट वी सी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स इन अ R2। अगर हम R2 कहे, किस किस जन को पता नहीं रहता, लेकिन हमने 12th में सीखा है इसको। वेक्टर्स इन R2 अगर कहे तो 1 और 2 रहा तो ये हुआ R2 वेक्टर। और अगर हम वही 3 एंट्रीज डाले 1 2 3 समझो, ठीक है, ये हुआ R3 वेक्टर, ठीक है। तो हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स इन R2 में क्या पढ़ेंगे? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स इन R2। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ 1 और 2 इक्वल है कि नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स। अब 1 और 1 रहा तो ही इक्वल रहेगा। तो इन्होंने भी वैसे ही कहा, अगर दो वेक्टर इक्वल है, कब? इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जैसे कि समझो ये 1 है तो ये करस्पॉन्डिंग हुआ। अगर हम इसको वेक्टर बनाए, समझो इधर ये रहा R2 वेक्टर, ठीक है, इसको इरेज कर लो, हाँ, ठीक है। और ये भी अगर रहा R2 वेक्टर, करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल है, उसलिए ये दोनों वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है। अगर मैं इधर दूं, ये समझो ये 4 है, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, दैट्स इट। वेक्टर एडिशन इन R2, दो वेक्टर को प्लस कैसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कहा, सेम नंबर जैसे पकड़ो, 1 + 1 2 होता है। सिमिलरली इधर भी वैसा ही है, लेकिन पोजीशन डिपेंड करता है। समझो आप इस पोजीशन को प्लस कर रहे हो तो नेक्स्ट वेक्टर का भी वही पोजीशन लेते हैं, ठीक है। अब समझो 0.5 है, 0.5 प्लस -4 कितना हुआ? -3.5। एंड इफ यू टेक अ 1.9 प्लस, अगर हमने लिया 3, ठीक है, तो कितना हुआ? 4.9, दैट इज S+T, ठीक है। अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहे, पहली बात स्केलर मतलब क्या है? स्केलर मतलब एक न्यूमेरिकल, ठीक है, एक न्यूमेरिकल को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किससे? R2 वेक्टर से, ठीक है। अगर समझो हम U ले, एक वेक्टर ले R2, जैसे कि -1/5 और 2/5। तो अगर हम इसको 2 से सॉरी इधर इन्होंने 5 से किया है, ठीक है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, सेम समझो 1/5 इंटू 5, तो इधर क्या हुआ? 5 और 5 कैंसिल और बचा क्या? -1। सिमिलरली हम इस नीचे के नंबर, नीचे के एंट्री से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 2। जैसे कि इधर समझो 2/5 इंटू 5, 5 कैंसिल, आंसर इज 2। तो हम इन दोनों को एक न्यू वेक्टर समझो, इसे u लिया तो इसे v समझो, एक न्यू वेक्टर v में अगर हम डाल दे -1 और नीचे 2, ये हुआ आपका आंसर। दैट इज ओनली अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम आगे देखें वेक्टर्स इन R3, जैसे कि मैंने बताया आपको, R2 मतलब क्या? 2 एंट्रीज, और R3 मतलब 3 एंट्रीज, जस्ट 3 एंट्रीज, ओके। और R3 को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम आगे देखें वेक्टर्स इन Rn, जैसे कि हम कितने भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने 2 लिया, 3 लिया, तो Rn मतलब आप n नंबर ऑफ वेक्टर्स, n नंबर ऑफ एंट्रीज एक वेक्टर में ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं R5 लूँ, तो
इधर मैं ले सकता हूँ 2 4 5 6 और ये 7, ये हुआ R5। और कॉलम डेफिनेशन, नेक्स्ट इज कॉलम डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम डेफिनेशन मतलब आप कॉलम से तो आप कह सकते हो मैंने आपको कॉलम वेक्टर्स पता है, ठीक है। तो समझो ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का सादा कैसे रहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट रहता है और बीच में कुछ भी नंबर्स रहते हैं 1 2 4 ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर हम देखें तो हर मैट्रिक्स में हमको कॉलम वेक्टर नहीं तो रो वेक्टर दिखता ही है। तो हम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर नहीं तो रो वेक्टर से बना सकते हैं। जैसे कि समझो अगर हम एक वेक्टर लिया, ठीक है, और उसको इधर रखा और दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। सिमिलरली अगर हम रो ले 1 2 3 4, तो ये हुआ हमारा मैट्रिक्स। वही का है, हियर वी एक्सप्लेन हाउ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द कॉलम वेक्टर्स। आप चाहे तो रो वेक्टर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने क्या किया, ये जो है इसको नाम दिया A1 वेक्टर, ठीक है, और इसको A2 वेक्टर, इसको A3 वेक्टर, इसको AN वेक्टर, ठीक है, सॉरी A3 ने AJ वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली इधर एक न्यू को एग्जांपल दिया है, ठीक है। हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे कॉलम डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। अगर हम इसको ले A को, तो हम इसको वेक्टर्स में डिवाइड कैसे करें, मतलब अलग अलग कैसे करेंगे वेक्टर्स के पार्ट्स में। तो हम इसको लेंगे A1, इसको A2, इसको A3 और इसको B1, इसको B2, इसको B3, ठीक है। मैं इधर पार्ट्स कर देता हूँ वरना आपको समझेगा नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, हमको एक ए वेक्टर दिया है, सॉरी ए मैट्रिक्स दिया है और एक बी मैट्रिक्स दिया है। यूजिंग अ कॉलम डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कंप्यूट ए प्लस बी और बी माइनस 2a। तो अगर हम a प्लस बी कहे, ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करते, 2 प्लस उसके सेम करस्पॉन्डिंग एंट्री, उसका सेम पोजीशन जो कि बी मैट्रिक्स में, जैसे कि 7, अगर 2 प्लस 7 किए तो क्या आता है आंसर, 9 आता है, ठीक है। दैट इज आवर नॉर्मल। अगर हम कॉलम डेफिनेशन ले तो हम दो वेक्टर्स लेते, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, और उसका जो आंसर आता है उन्हें हम फिर से मैट्रिक्स में डाल देते। जैसे कि समझो 2 प्लस 7 9 और 4 प्लस 1 5, ये हुआ हमारा एक न्यू वेक्टर ले लो C1 करके, ठीक है, ये हुआ C1 वेक्टर। और अगर हम A2 प्लस B2 करें तो 0 प्लस -5 -5 -5 प्लस -4 इज नथिंग बट अ -9, दैट इज माइनस 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 ही रहता है और प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ न्यू वेक्टर दैट इज C2। और अगर हम C3 वेक्टर ले, C3, तो -1 प्लस 1 दैट इज 0। अगर 2 -3 ले तो इधर आंसर आता है -1, ठीक है। तो हम इन तीनों वेक्टर को फिर से एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते, दैट इज 9 5 -5 और -9 0 और -1। हम सोल्यूशन भी देख लेते, ठीक है, हमारा आंसर मतलब सही है कि नहीं। बाय कॉलम डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लेट ए इज इक्वल्स टू A1 टू A2 और A3 रखा, ठीक है। A1 क्या है 2 और 4 और A2 0 और -5, A3 -1 और 2, और सिमिलरली B को भी B1 B2 B3 असाइन किया, ठीक है। तो A प्लस B is a matrix obtained by adding the corresponding column vectors of a matrices A and B। तो इन्होंने क्या किया है, A प्लस बी जैसे कि हमने किया A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, और इधर लास्ट को
उन तीनों को इन्होंने सी असाइन नहीं किया, लेकिन हम सी असाइन करेंगे जैसे कि इजी पढ़ने के लिए। नहीं असाइन किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप इधर लिख सकते हो A1 प्लस B1, ठीक है। और उनको एक मैट्रिक्स में फिर से लगा के, दैट इज अवर A प्लस B बाय कॉलम डेफिनेशन, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्रीज। अगर आप डायरेक्ट दो मैट्रिक्स देके तो इधर 2 और 7 क्या आता है 9, 4 और 1 5, 0 और -5 ऐसे करके एक एक करके आप A प्लस B निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ इट इज -2 इंटू A। इससे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब क्या, -2 जो है हमारा वो स्केलर है और वो हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर ये कॉलम डेफिनेशन है तो हम मैट्रिक्स को वेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम जैसे कि A1 A2 A3 रखा और जो हमारा स्केलर है वो तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। -2 A1 -2 A2 -2 A3। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो वो दोनों से हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, तो दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू 4 -8। सिमिलरली हम इधर 3 वेक्टर और तैयार करेंगे और उन तीनों वेक्टर को फिर से एक मैट्रिक्स में इनपुट करेंगे। जैसे कि इधर ये पहला वाला अगर ले -4/8 -0/10 एंड देन 2 एंड -4, ये हुआ हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसको किससे मल्टीप्लाई किए, एक स्केलर जो कि है हमारा -2 और मल्टीप्लिकेशन है एक मैट्रिक्स से। नाउ इफ यू सी हियर इज नेक्स्ट सम b प्लस -2a। -2a हमारा क्या है, ये आया, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम, इन्होंने थोड़ा हार्ड पट किया है लेकिन हम थोड़ा इजी कर डालेंगे। तो अगर हम इधर देखें, b को हमने b1 b2 b3 रखा और a को a1 a2 a3 रखा, ठीक है। तो इन्होंने b को जो है वो समझो ये हमारा c वेक्टर है, ये जो है, एक मिनट मैं इधर फिर से एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ इसको, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर ही है। समझो ये हमारा c वेक्टर है, c, ठीक है। और -a और इंटू A1 A2 A3 उसको हमने क्या रखा, c रखा, समझो, ठीक है। तो अगर इससे हम प्लस कर रहे तो फिर क्या होएगा, B1 C प्लस B2 C2, सॉरी इधर C1 लिखना भूल गया, और इधर B3 और प्लस सॉरी C3, ठीक है। इनके अंदर प्लस है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम B1 देके, ठीक है, B1 हमारा क्या है, वेट अ मिनट, B1 इज 7/1, ठीक है, 7/1। और हमारा C1 क्या है, ये हमारा C1 और ये है C2 और ये है C3, ठीक है। B1 है हमारा 7/1 और C3 है हमारा -4 और -8। तो सिमिलरली हम जैसे एडिशन करते हैं, 7 प्लस -4 दैट इज इट इज 3 एंड -7। सिमिलरली हम B1 है -5 -4 और हमारा जो C2 है, इधर आप देख सकते हो C2 है, उसको हमने रखा 0 और 10 और उनका फिर से हमने एडिशन किया और उसका आंसर आया जैसे कि -5 प्लस 0 -5 -4 प्लस 10 6। और अगर हम B3 प्लस C3 करें तो हमारा आंसर आएगा 3/-7। सिमिलरली हम जैसे कि हमने सब इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स में डाला था, इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। इधर रखा हमने एक न्यू वेक्टर, समझो D1, इधर रखा हमने D1, दैट इज ये है हमारा D1, ये D2, ये D3, ठीक है, D2 D3। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो इधर कुछ थ्योरम है, लेट A B C B 3 मैट्रिसेस
समझो कोई 3 मैट्रिसेस है और 2 स्केलर है R और S, ठीक है। तो अगर हम A प्लस बी के तो हमारा B प्लस ए भी हो जाएगा, उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हम अगर इधर देखें, इधर हमने किया A प्लस बी, इधर ही हमने अभी सॉल्व किया था, दिस इज A प्लस बी। अगर हम इसे B प्लस ए करें, B प्लस ए, ठीक है, B प्लस ए अगर करें हम, तो इधर क्या होगा, हम डायरेक्ट अपने तरीके से करते हैं। कॉलम डेफिनेशन इज लाइक वेक्टर में डालो, देन प्लस करो, डिवाइड करो, दैट इज एन हार्ड, डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। ये रहा ए और बी। अगर हम बी प्लस ए करें, सिमिलरली वही तो हो जाएगा। ये देखो 7 प्लस 2 करो या 2 प्लस 7 करो, क्या आता है आंसर, 9 ही आएगा। और अगर -5 प्लस 0 करो या 0 प्लस -5 करो, आंसर तो -5 ही आने वाला है। एक सिमिलर मैट्रिक्स हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वही का है, एफआईबीसीएस के थ्योरम बहुत इजी रहते हैं, ठीक है, सिर्फ रट्टा मारो। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, और इधर सेकेंड थर्ड सेम है, अगर किसी से भी 0 से प्लस करो तो वही आ जाएगा, ठीक है। और इधर अगर हम ये भी प्रूव करके देखें तो सेम आता है, ये सब इजी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जाएंगे। वैसे तो थ्योरम ज़्यादा पूछते नहीं है, पहली बात तो मुझे जितना याद है सेम 1 में मुझे थ्योरम पूछे नहीं थे। अगर हम कुछ आया एग्जाम में, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें हम थ्योरम कौन से आए इंपॉर्टेंट वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हमने देखा एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि एक नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लेकिन अगर मैट्रिक्स से ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करें हम, है कि नहीं, दिस इज हार्ड वन। नंबर को तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना। सो इफ इट टेक ए 2 1 3 and -5 and we take x1 और x2। अगर हमें a और a इंटू एक्स बोले, मैं डायरेक्ट करके देता हूँ, इधर कॉलम डेफिनेशन से किया है। अगर मैं डायरेक्ट करूँ, इधर देखो, दिस इज अ रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम रहता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये जो रो है वो हमारे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि 2 इंटू x1 क्या हुआ, 2x1। और अगर 3 ले, 3 इंटू x2 क्या हुआ, सॉरी प्लस, वेट अ मिनट, ठीक है, हाँ, प्लस 3x3, सॉरी 3x2, ठीक है। और अगर हम नीचे ले, जैसे कि -1 और -5, सिमिलरली वैसे ही करेंगे, -1 इंटू x1 मतलब x1 हुआ, प्लस -5 इंटू x2 -5x2 हुआ, मतलब कि प्लस गायब, इधर 1 भी हट गया। हे भगवान, व्हाट इज हैपेंड नाउ, ओके। तो इधर हमारा आंसर, ठीक है, इधर हम देख सकते हैं वेरीफाई करके, 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2, x1 माइनस 5x2, x1 माइनस 5x2, ठीक है। अगर हम कॉलम डेफिनेशन के हिसाब से करें, जैसे कि उनको वेक्टर में करो फिर मल्टीप्लाई करो, वो भी इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ सिखा दूंगा, डीमार्ट के पास आओ। तो अगर हम a को दो वेक्टर्स में डिवाइड करें, a1 और a2, और इधर रखा हमने x को भी किस में डिवाइड किया, x1 और x2, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कहें, a1 को रखा 2 और 1, a2 को रखा 3 -5, तो x1 इंटू a1, x2 इंटू a2, और x1 इंटू a1 अगर ले हम, a1 क्या है हमारा 2 और 1, और x1 क्या है, x1 है, उसमें कुछ नहीं। तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था, सेम वैसे करना है, इधर 2 इंटू x1 2x1, ठीक है, 1 इंटू x1 x1,
ये हुआ हमारा दूसरा वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली 3 और अगर -5 ले, ठीक है, और x2 ले, तो 3 इंटू x2 3x2 और -5 इंटू x2 -5x2। अब इनको जो है इनको उधर इनको जैसे हम डायरेक्टली मैट्रिक्स में रखते थे वैसे ही रखना है, सिर्फ एडिशन के टाइप पे रखने गए। 2x1 प्लस 3x2 और नीचे x1 और माइनस, I forgot the thing, I always forgot some things, -5x2, ठीक है। ये हुआ हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग कॉलम डेफिनेशन। ओके, भूल मत जाना बच्चों। नाउ हियर वी टेक एन अनदर एग्जांपल। अगर हम ले इधर a और इधर b, कंप्यूट द प्रोडक्ट a b, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो कॉलम डेफिनेशन से भी कर सकते हो, पर इजी मेथड इज लाइक, इधर देखो, -1 इंटू 3 हम अगर ले, वैसे कॉलम डेफिनेशन ही कर रहे हैं हम एक तरीके से, पर डायरेक्टली कर रहे हैं, उन्हें हमको ऐसे लिखना पढ़ना जरूर नहीं, ठीक है। अगर हम ये ले, ये और ये, ठीक है, तो क्या आएगा, 1 इंटू 3 2 इंटू -2, 1 इंटू -1 इंटू 3 क्या आता है, -3 और प्लस 2 इंटू 2 4, दैट इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे 1, हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे एक दूसरी साइड में, और इधर सिर्फ रफ वर्क एडिशन, ठीक है। इधर हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स में 1, ठीक है, पहला कॉलम पहला नंबर। और अगर हम ये ले, अभी हमारा क्या हुआ, नाउ इफ यू टेक -1, अगर आप ऐसे सॉल्विंग कर रहे हो, ठीक है, ऐसे सॉल्विंग कर रहे हो तो हम नीचे का नंबर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम राइट का पहले करेंगे। -1 सिमिलरली हमने जैसे इससे मल्टीप्लाई किया -1 और 2 को, अब हम करेंगे इस वेक्टर से मल्टीप्लाई, b2 वेक्टर से, ठीक है। और ये कौन सा वेक्टर है, इसको हमने कॉलम में नहीं लिया, ठीक है। -1 इंटू -2 क्या आया, माइनस कट हुआ और वो हुआ 2, और 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू 1 2, इधर आया 4। सिमिलरली इधर हमने रखा 4, ठीक है। इधर आंसर -1 काहे आ रहा है बे, -7 काहे आ रहा है बे। अगर हम इधर देखें, -1 इंटू 3 -3 2 2 जा 4, ओ इधर हम थोड़ा गलती किए गाइस। अगर हम इधर देखें 2 इंटू -2 दैट इज -4 नॉट +4। वैसे मैं लाइव ले नहीं रहा हूँ, नहीं तो आप ही मुझे कमेंट करके बता देते। लेट इट बी, दिस इज -7 दैट इज -7। Some mistakes are made, that's all right, that's okay. Then if you take, sorry, I will write it again, 4। now if you take, अब हमारा ये पहला रो वेक्टर का काम क्या हुआ, खत्म, अब इसकी जरूरत नहीं, खत्म। and then now we will again take 5 and 4, then अगर हमने इधर 5 और 4 लिया, उसको सिमिलरली हमने जैसे 1 और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया था, वैसे पहली बार इसको करेंगे, फिर दूसरी बार इसको हम करके देखते हैं। देन 5 इंटू 3 दैट इज 15, इधर हमारा रफ था 15, और 4 इंटू -2 दैट इज -8। इफ यू सी that -15 minus 8 7, now here it will again
7, ये एक बार मिटा देता हूँ। नाउ हियर इट इज 7। और अगर हम आगे देखें, अभी हमारे इधर का आया, इधर के लाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, -2 और 1 से, ठीक है। 5 इंटू -2 दैट इज -10, एंड इफ यू टेक 4 इंटू 1 दैट इज +4 दैट इज -6, ठीक है। सर आपने तो 0 को -6 बना दिया। चलता है, मेरी कहानी है, दैट इज मेरा लेक्चर है, दैट इज -6। नाउ हमारा ये हो गया, ये हो गया। नाउ इट इज लास्ट रो वेक्टर लेफ्ट, ठीक है। अगर हम देखें इधर, किधर गया, इसकी भी कहानी खत्म, अब कहानी इसकी शुरू हुई, दैट इज 2 इंटू 3 6, -3 इंटू -2 that is nothing but a +6, that is nothing but 12. Now if we see your last numerical is left, that is last entry is left. Now the thing is, इसको जो है now if we see 2 into -2 that is nothing but -4, -3 into 1 that is nothing but -3, -3 -4 is nothing but -7, राइट है। तो हम इसको अगर रखे -7, सो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज, ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जैसे कि रो और कॉलम, एंड हियर इट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब क्या, जो हमारा वेक्टर समझो उल्टा, ठीक है। कॉलम वेक्टर रहा तो उसे रो वेक्टर करेंगे, रो वेक्टर रहा तो कॉलम वेक्टर करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हमारा मैट्रिक्स रहा तो जो रो, अगर समझो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है तो उसे रो मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है। इधर कुछ थ्योरम है, ट्रांस अगर मुझे समझो, सॉरी मुझे अगर समझो ट्रांसपोज ऑफ ए है, अगर हमने रो को कॉलम में किया, ठीक है, और फिर से अभी क्या हुआ, रो को कॉलम में किया, अभी क्या है कॉलम वेक्टर है, और हमने फिर से ट्रांसपोज किया तो क्या, कॉलम को फिर से रो में किया तो हमारा क्या आया, ए आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम a प्लस बी किए और उसको अगर उल्टा किए, दैट इज उसको अगर हमने समझो अभी कॉलम में तो किए तो हुआ रो, और अगर हमने पहले कॉलम में करके प्लस किया तो भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट 2 थ्योरम है, इजी पूछते तो है नहीं तो जस्ट याद रख लो कि थ्योरम है बाबा। सो नेक्स्ट वी विल ट्राई सम एग्जांपल्स ऑन अ ट्रांसपोज। अगर हम ये u वेक्टर लिए, ठीक है, तो u वेक्टर क्या है, -2 3 और -4। अगर मैं आपको कहूँ u का ट्रांसपोज दैट इज रो वेक्टर, ये हुआ हमारा u का ट्रांसपोज। देन इन्होंने क्या कहा है, u का ट्रांसपोज करके v से मल्टीप्लिकेशन करो, और v क्या है हमारा a b c, ठीक है, a b और ये रहा c, ठीक है। तो अगर -2 इंटू ए दैट इज -2a, ठीक है, +3 इंटू बी दैट इज 3b, ठीक है, -4 इंटू सी दैट इज -4c। This is our new vector when we do u transpose multiplication by v transpose, ठीक है। इधर आप देख सकते हो आंसर। नाउ सेकेंड हमें क्या कहा है, v ट्रांसपोज करके u से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। नाउ अगर हम v ट्रांसपोज की, हमारा v क्या था, a b और c था, ठीक है, उसको अगर हमने v से मल्टीप्लिकेशन किए
सॉरी, पहले तो हमने उसको ट्रांसपोज किए, फिर u से मल्टीप्लिकेशन किए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो इधर, a इंटू -2, b इंटू 3, c इंटू -4, दैट इज -2a प्लस 3b -4c। आप इधर आंसर चेक कर सकते हो। तो हमने इधर एक टाइप से थ्योरम भी प्रूफ कर लिया, समझो कौन सा वाला थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन का, ये थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। वैसे तो वो थ्योरम नहीं है, इट इज़ डिफरेंट, सॉरी। अगर हम नेक्स्ट ले, ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को इनवर्स कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर समझो ए रहा, ठीक है, तो इनवर्स का साइन डिनोट करते -1। दिस वी विल कंसेप्ट आपको सब में नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।